नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए सरकार की सख्त रणनीति असर दिखा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार वर्ष 2025 में साइबर क्राइम और ठगी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस और प्रशासन ने तत्परता से न सिर्फ अपराध कम हुए हैं बल्कि आरोपियों पर कार्रवाई भी तेज हुई है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। साल 2024 में जहां साइबर क्राइम में 6054 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में ये घटकर 5000 रह गए, यानी करीब 17% की कमी। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है केसों में साइबर क्राइम के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसों में कमी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में ये 6054 थे, 2025 में ये 5000 हुए, कमी हुई है। इसके अंदर 17% की कमी आई है। ठगी के मामलों में भी गिरावट देखने को मिली है। 2024 में 9804 मामलों के मुकाबले 2025 में ये संख्या घटकर 6324 रह गई, जो लगभग 36% की कमी है। और ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी, ये 2024 में 9804 थे और 2025 में ये 6324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए अलग साइबर क्राइम विभाग का गठन किया है। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी जारी की है। 2024 में 5156 गिरफ्तारियां हुई थी, जबकि 2025 में ये बढ़कर 8093 हो गई, यानी कि 57% की वृद्धि। पुलिस ऐसे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 2024 में 5156 और 2025 में माननीय अध्यक्ष जी 8093, 57% की वृद्धि हमने की है। गति से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अपराधी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में ठगी की रकम को कई खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस और बैंक मिलकर तुरंत कार्रवाई करते हैं। ठगी की राशि को होल्ड करने में भी सुधार हुआ है। 2024 में जहां 27% राशि होल्ड की गई, वहीं 2025 में ये राशि बढ़कर 40% हो गई, यानी कि 13% की बढ़ोतरी। जो साइबर पुलिस है वो बैंकों के साथ भी हमने अटैच किया उसको, और बैंकों से मिलकर के जो ही पता लगता है मिनटों के अंदर उस राशि को हम होल्ड कर देते हैं। और होल्ड की गई 27% की जो राशि थी उसकी भी संख्या बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, वो 40% हुई है। पहले 27% थी 2024 में, अब 2025 में हम और एक्टिव हुए हैं तो वो 40% की है। 13% की वृद्धि इसके अंदर भी की है। सरकार ने 0 FIR की सुविधा भी लागू की है। अब पीड़ित व्यक्ति 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है, जो सीधे संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाती है। साइबर क्राइम कंट्रोल रूम में विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर ठगी की रकम को होल्ड कराने में मदद करते हैं। ये भी निर्णय किया है कि हम 0 FIR, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो 0 FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में भी बैठते हैं और बैठ करके साइबर फ्रॉड होते ही जो नोडल अधिकारी बैंक के हैं
रॉसी को ब्लॉक कर देते हैं। आने वाले समय में साइबर अपराध पर और सख्ती के लिए सरकार ने बजट 2026-27 में गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 60 साल से अधिक आयु के लोग डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ड्यूल OTP सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें ट्रांजैक्शन के लिए OTP बुजुर्ग और उनके परिजन दोनों को जाएगा। हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, वो बच्चे के पास OTP जाएगा, एक उसके पास OTP आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों OTP को क्लियर न कर दे। बहरहाल हरियाणा सरकार की सख्त रणनीति और तकनीकी उपायों से साइबर अपराध पर नियंत्रण मिलता नजर आ रहा है। आने वाले समय में नई व्यवस्थाएं इस लड़ाई को और मजबूत बनाएंगी। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।